नमस्कार, तेज हरियाणा पर लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको घग्गर नदी से जुड़ी हर अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त मैं बनी गांव में हूं। 2010 की बाढ़ में ये गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था और इस वक्त इस गांव का बाजार देख सकते हैं। ये इस गांव का बाजार एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है और बहुत बड़ी रौनक यहाँ पर क्राउड रहती है। लेकिन अब जिस तरीके के हालात घग्गर का जलस्तर बढ़ने के बाद, क्योंकि अत्यातन लोग जो एक आपदा के वक्त में जो एक चीज़ें बरती जानी चाहिए कि आप ऊंची स्थान पर रहें, अपना ज़रूरी सामान आप उसको पैकअप कर लें, तो यहाँ पर जितनी भी मार्केट की दुकानें हैं वो पिछले 2-3 दिनों से जैसे जैसे खबरें आती हैं जलस्तर बढ़ने की या फिर ये लोग खुद जाकर वहाँ पर देखते हैं, तो उसके बाद पूर्ण तरीके से ये दुकानें अब खाली हो गई हैं। अब भी मार्केट में मतलब इस तरीके का माहौल है कि लोग बहुत जल्द से जल्द अपने सामान को यहाँ से कैरी करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया इन लोगों का बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपदा इस मुसीबत में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि रिस्क लेना शायद खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ऐसे वक्त में लोग बेहद जागरूक हैं। इस पूरे गांव के लोग जहां पर बांधों की मजबूती करने में जुटे हैं, पंचायत सहयोग कर रही है, वहीं पर यहां के जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। ये बांसल क्लॉथ हाउस है, जो भाई साहब से हमारी पवन जी से बात भी हो गई है। जब पहली बार 2010 में बाढ़ आई थी तो तब यहाँ पर जो पानी था, मैं आपको बता देता हूँ, भाई साहब ने बता ही दिया है, इस पीओपी से सिर्फ 4 या 5 इंच पानी नीचे था। तो इतने बड़े हालात आप देख सकते हैं जब एक दुकानदार के साथ होते हैं और कई दिनों तक वो पानी सूखा तक नहीं था, बिजनेस कई महीनों तक चौपट रहा था, तो वो डर है। और इनका लाखों रुपए का इसमें कपड़ा था, इनकी दुकानें, इनका पूरा घर है। कह रहे हैं कि हमने 5 ट्राली, तो इसके अंदर एक मैटर और भी आता है कि ये घग्गर नदी है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, और पीछे से भी यदि उस नदी को संभाला जाता है, ठीक है, तो सरकार उसको बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकती है। हमारे जो राजस्थान कनाल का बांध था, यदि उसको नहीं तोड़ा जाता तो या हमारे बनी एरिया से पीछे क्षेत्र का जो क्षेत्र था उसमें बाढ़ के कारण बांध नहीं टूटते, शायद ही अब तक बनी बच पाती। कितनी बार बाढ़ आ चुकी भाई साहब यहाँ पे? भैया हमारा जन्म तो 88 का है, उसके बाद हमने तो सिर्फ ये देखा है कि 17/7/2010 जब बाढ़ आई थी तो हमारे इतना पानी था जब हम यहाँ से गए थे। जब तक हमारा सामान निकला नहीं था, ये फर्नीचर हमारा कंप्लीट दोनों दुकानों का बाढ़ आने के बाद दोबारा बना हुआ है और पूरा घर दोबारा अभी रिस्ट्रक्शन करवाया है और उसको भी अभी 20 लाख रुपए लगा के तैयार किया है। अभी तो महीना पहले ही मिस्त्री निकले हैं घर से। ये बहुत बड़ा दर्द है। ये है, अभी भी कंडीशन ये है कि फर्नीचर अब भी नहीं निकलेगा घर का और दुकानों की। क्या स्थिति है आपकी, खास करके मार्केट में बहुत लोग यहाँ से सामान पलाई कर गए हैं, तो क्या पहले पानी कितना आया था, अब क्या दर है? पानी तो सर इसमें 8 से 8.5 फुट दुकानों में था, ठीक है, तो अब जनता को ये परेशानी है कि जो पीछे 11-12 हज़ार केसू पानी बताया जा रहा था, उस टाइम 8 फुट पानी का लेवल था। तो यदि अब कोई इसके अंदर लेवल बढ़ता है तो बिल्डिंगों का और कम्प्लीटली नुकसान होता है। इस डर से जनता जो है, मार्केट के जो लोग हैं, सब ने अपना अपना सामान सेव करने के चक्कर में उठा लिया है, ठीक है, और इसमें ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है, लेकिन इसमें ना उठाने वाली भी कोई इसके अंदर ये नहीं है कि वो अपनी शानफ दिखा रहा है, ऐसा मैटर भी नहीं है कि अपना अपना सामान सारे सेव करना चाहते हैं कि हमारा जो भी है, जितना भी है, चाहे किसी की एक दुकान है, किसी की 2 है या किसी का घर है, वो अपना अपना मैटर सब सेव करना चाहते हैं। बस मेन मैटर यही है कि सभी ये चाहते हैं, और ऐसी बात नहीं है गांव एक नहीं 10 गांव सहयोग कर रहे हैं, आगे पीछे हर जगह पे सहयोग चल रहा है, ठीक है, और जनता भी। आप भी भाई साहब रात को बांध पे जाते हैं? बिल्कुल जी, सारे जाते हैं, पूरा गांव जाता है जी। हम अकेले नहीं जाते, पूरा गांव जाता है, गली का एक बंदा एक दूसरे के साथ भी जाता है। पंचायत का कितना? पंचायत का फुल सहयोग है जी, पंचायत का भी सहयोग है और गांव में जनता का इतना सहयोग है कि जनता खाने पीने का सामान, चाय का सामान, जो भी आइटमें है सारी अच्छे ढंग से पूरी अच्छे तरीके से भेज रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई दिक्कत आती है तो भगवान जी से और सारी जनता से ये तो यही प्रेरित करते हैं कि ऐसा ना हो, कुछ भी ना हो। बिल्कुल सही बात है। और आप देख सकते हैं ये पूरी मार्केट उस वक्त पानी यहाँ पर करीब 10 से 12 फीट तक पानी इस पूरे लेवल पर था।
बाहर से, यहाँ से जो आप फ्लोर से देखेंगे तो 12 फीट तक पानी, इस पूरी मार्केट, पूरा गांव ही वैसे तो प्रभावित था, खास करके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बनी है। और आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पर भी इस मार्केट की जो दुकान है वहाँ से भी ये सोनू जनरल स्टोर है, वो भी अपना सामान उठा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों से लोग यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ता जल स्तर है वो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर पैदा करता है कि शायद अनहोनी कोई घटना ना हो। लेकिन लोग मुस्तैद हैं, हर कोई चाहता है कि ऐसा कोई भी वाक़या ना हो कि यहाँ के लोगों को मुश्किल झेलनी पड़े। और भाई साहब आपने भी शिफ्ट कर दिया सामान क्या? आपने कब किया भाई साहब? हो गए 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन। हाँ, लगातार उठा रहे हैं। तो अभी भाई साहब आप बांध पे भी जाते हो क्या? हाँ, रात को क्या जाएगा। स्थिति लग रही है अभी आप? स्थिति सामान्य है ये भी। तो पहले भाई साहब पानी कितना का आ गया था इस वक्त? पहले गली में 12-13 फुट पानी था। तब आपका कोई नुकसान भी होता भाई साहब? नुकसान तो मकानों का हुआ था, दरारें आ गई थी मकानों में। अजी आप, आपका घर कहाँ पे बताइए? है जी, वही है। यही है। तो अच्छा, आपका घर भी इसके पीछे ही है? हाँ जी। तो क्या नुकसान हुआ था माता जी उस टाइम? नुकसान वो तो मकान मुकुम सारा अस्त व्यस्त हो गया। अब भी पड़िया है जी, मारू बनया को नहीं। 2 दुकान बना के मैं हमारा पेट रोजगार चला लियो, बाकी हमारे बैठना सारी चीज़ खत्म हो गई। चलो माता जी, अभी यही दुआ है कि ऐसा कुछ भी ना हो। अभी भी सामान आपने सुरक्षित स्थान पर रख लिया है जी? हाँ जी। तो ये दुकान भी खाली होगी जी? आपने भी सामान शिफ्ट कर लिया? मैं भी आप कहीं थे। हाँ जी। तो मैम पहले वाली 2010 की भी बाढ़ याद आपको? हाँ जी, हाँ जी। तब भी पानी यहाँ पे काफी हाँ, अच्छा नुकसान हुआ था जी आपका? क्या था? छत हुआ था, मकानों का नुकसान हुआ था। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लोग, क्योंकि देखिए जिस तन लागे सो ही जाने, तो ये हालात बनी में है। फिलहाल हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप अफवाहें ना फैलाएं, जितना हो सकता है ऐसे वक्त में सहयोग करें लोगों का। और अच्छी बात है कि ये लोग इस आपदा के मौके में, जब इतनी बड़ी मुसीबत, पूरे हरियाणा के 10 के करीब जिलों में बाढ़ है और करोड़ों रुपए का नुकसान, हजारों एकड़ जो फसल जलमग्न हो गई है, सरकारों का जो एक मुआवजे का, एक किसान का जो दर्द पूरा करने का एक अपना पैटर्न है, वो भरपाइयाँ पूरी नहीं हो सकती हैं। लोगों को 2010 में भी इस गांव के लोगों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था, और शायद उसी का डर है कि लोगों को कहने और सुनने और देखने पर यकीन नहीं है, क्योंकि तब भी हालात ऐसे बने थे कि लोगों के पास अवसर ही नहीं बचा था कि वो यहाँ से अपने सामान को निकाल पाते। लेकिन इस बार लोग बेहद जागरूक हैं। हर बांध पर बहुत मुस्तैदी के साथ वहाँ पर मिट्टी के जो कट्टे भरे गए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ जेसीबी लगाई गई हैं, और इस गांव के जो सरपंच नैना जोड़ वो लगातार हर बांध पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप एक दूसरे का सहयोग करें, डरिएगा नहीं। तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि बनी के लोग जागरूक हैं। इस बात में तो मनाही नहीं है कि सामान यहाँ से ये शिफ्ट ना करते, लेकिन अगर इन्होंने एहतियात के तौर पर इस बात के लिए अपनी सुरक्षा सेफ्टी को समझा है तो इसमें कोई डर भी नहीं है। लेकिन ये जरूर इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो इस पूरे एक और 10 दिनों का जो पूरा बिजनेस शेड्यूल इनका पूरे का पूरा चौपट हुआ, निश्चित तौर पर आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है।